गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। 7 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सबसे पहले कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कोऑर्डिनेट का मतलब है समन्वय, समन्वय या तालमेल, और जियोमेट्री का मतलब है कि मैथ्स में जब हम लाइंस, एंगल्स या पॉइंट्स इनकी स्टडी करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं हम मैथ्स में, उनको कहते हैं जियोमेट्री। यानी कि इनका इकट्ठा मीनिंग हुआ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, कि जब हम लाइंस, एंगल इनका तालमेल बिठाते हैं आपस में किसी भी एक प्लेन सरफेस के ऊपर, तब हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें भी कुछ ऐसा ही है इस चैप्टर में। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला एंड थर्ड एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे सीबीएसई के सिलेबस से एरिया ऑफ ट्रायंगल हट चुका है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम इसको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जो हमने कर लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने अभी अभी कंप्लीट किया है, और फिफ्थ चैप्टर एपी भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसमें देखिए, जो सेकंड चैप्टर है वो 3 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में, फोर्थ चैप्टर 6 मार्क्स का, और फिफ्थ चैप्टर 7 मार्क्स का। यानी कि जो इजी चैप्टर हैं, जो बच्चे डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं कर पाते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स के लिए, तो उनके लिए चैप्टर बहुत ईजी भी हैं और बच्चे आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो हम आज करेंगे वो है 6 मार्क्स का। तो इस तरह से जो हमारे 4 चैप्टर हैं ये बहुत ही इजी चैप्टर हैं, और इनको हम सबसे पहले करेंगे, और जो बचे हुए चैप्टर हैं वो हम बाद में करेंगे। तो आज हम 7 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस फार्मूला, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। जैसे कोई भी एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर हमें कार्टेशियन प्लेन दे दिया जाता है, और सभी बच्चों ने पिछली मतलब जितनी भी एक्सरसाइज है 8th क्लास में, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो अब देखिए, कार्टेशियन प्लेन में क्या है। कार्टेशियन प्लेन में ये हमारी लाइन होती है वर्टिकल लाइन। सभी बच्चों को पता है अच्छे से कि वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं, और जो लेटी हुई लाइन है ये हमारी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सभी बच्चों को ये पता है। तो अब देखिए, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये हमारी होती है वाई एक्सिस, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। तो इसमें देखिए, ये हमारी होती है वाई एक्सिस, ये भी सभी बच्चों को पता है क्योंकि पीछे ग्राफ बना चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। अब जैसे हम पॉइंट ड्रॉ करते थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ऑन। तो इस तरह से अब जैसे कोई भी पॉइंट हम लाइन के ऊपर ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट जैसे हमने लिया है यहाँ कार्टेशियन प्लेन पे, तो इसमें यहाँ पे देखिए, जो x का पॉइंट है वो है 2, और जो y का है वो है 5, क्योंकि जो ये पॉइंट है वो कहाँ पे मिल रहा है, y यहाँ पे 5 है और x यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ये 2 है इसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और जो ये वाला 5 है इसको हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। कि जिस पॉइंट की y से डिस्टेंस शो कर रहा है, जो पॉइंट y से डिस्टेंस दिखा रहा है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, और इसको हम बोलते हैं एब्सिका। एब्सिका भी बोलते हैं हम इसको। अब यहाँ पे देखिए, y कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट x एक्सिस से डिस्टेंस शो कर रहा है उसको हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है। जो पॉइंट x एक्सिस से डिस्टेंस शो कर रहा है, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 5 है, तो जो ये 5 है वो होता है y कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और यहाँ से जो पॉइंट y एक्सिस से डिस्टेंस शो कर रहा है 2 यूनिट्स, तो इसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट एब्सिका। क्लियर। अब देखिए, जैसे ये वाला पॉइंट है 2 5,
और यहाँ पे हमने कोई और पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा बन गया 3 6, क्योंकि यहाँ से एक्स वाई एक्सिस से दूरी 3 यूनिट है और एक्स एक्सिस से इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, अब ये 2 पॉइंट हमें गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम स्केल से मेजर करके इस तरह से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही इजी है और आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला किसी भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को लेट करेंगे ए पॉइंट और इस पॉइंट को लेट करेंगे बी पॉइंट। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट। अंडर रूट तो आपको लगाना है, जहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला आ जाए तो अंडर रूट जरूर लगेगा। अब देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसको हम मान लें x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। कार्टेशियन प्लेन पे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट हमें करना है, तो हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह से करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। और ये कहाँ से निकला है? ये कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है और यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी हम यही करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब हम हाइपोटेनियस निकालते हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? हाइपोटेनियस है। जब हम हाइपोटेनियस निकालते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है बी स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। तो इसी तरह से ही हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये फॉर्मूला भी पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है। चलो फटाफट से अब हम करते हैं 7.5 के कुछ सम। डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो एग्ज़ाम में आप किस तरह से सम को सोल्व करोगे? तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमें इस तरह से गिवन है 2 3 एक पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट गिवन है 4 1। कार्टेशियन प्लेन पे ये कोई भी हमें पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट पॉइंट ए पॉइंट है 2 3, लेट पॉइंट बी पॉइंट है 4 1। हमने सबसे पहले पॉइंट लेट किए, इस पॉइंट को हमने ए माना और इस पॉइंट को हमने बी माना। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस यहाँ पे हमने लेट पॉइंट ए पॉइंट लेट किया, तो नाउ और हमें क्या लेट करना है, x1 हमारा क्या है 2 और y1, यहाँ पे y1 है, y1 हमारा 3, क्योंकि ये क्या है x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम x1 लेट कर लेंगे, इसको हम y1 लेट कर लेंगे, और सेकंड पॉइंट में हम इसको x2 और इसको y2 लेट करेंगे। तो देखिए लेट पॉइंट बी पॉइंट हमारा 4 1, फिर x2 4 है और y2 हमारा है 1। ये चीज़ लिखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए एग्ज़ाम में, तो इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस हम किसके बीच का निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच का निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं इस तरह से,
फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे। x2 हमारा है 4 माइनस x1 हमारा है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 1 और y1 हमारा है 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस ये है 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये आया √8, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 बाहर आ जाएगा 2 का स्क्वायर होके, तो ये बनेगा 2√2 यूनिट्स। तो ये आया हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B 2√2 यूनिट्स। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब देखना हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड आप खुद करोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए फर्स्ट का थर्ड, AB माइनस A एंड माइनस B। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट A इज इक्वल टू AB, x1 यहाँ पे है A और y1 यहाँ पे है B। फिर हम करेंगे B लेट B माइनस A और माइनस B। अब x1 यहाँ x2 यहाँ पे है माइनस A और y2 यहाँ पे है माइनस B। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे AB, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2A का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2B का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2 2 जा 4A स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 होगा, प्लस यहाँ भी 4B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 कॉमन होगा, 2 का स्क्वायर होके 2 बाहर आ जाएगा, तो आप इस तरह से लिख लो एक बार। 4 कॉमन ले लिया हमने, A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाहर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे। आई होप कि अब तक तो आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। डिस्टेंस फार्मूला बहुत ईजी है। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, सेकंड आप खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। जब आपको ये पता होगा कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, तभी आप सम को निकाल पाओगे। तो देखिए जो पॉइंट्स हमें एक ही लाइन पे गिवन हो वो पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो ये पॉइंट है, ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, इनसे एक ट्रायंगल बन रही है। तो ये कौन से पॉइंट है, इनको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, कि तीनों ही एक ही लाइन में नहीं है। अब देखो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, तो ये कौन से पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। अब इन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A B C। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं AB प्लस BC को अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास AC की लेंथ आ जाएगी। यानी कि इनसे पता क्या चलता है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। जैसे मैंने AB और BC को ऐड कर दिया तो मेरे पास AC की लेंथ आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही दिया कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स डैश 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 आर कोलिनियर, कि ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर है। ये हम प्रूव कैसे करेंगे, हम कैसे प्रूव करेंगे, AC इज इक्वल टू AB प्लस में BC। हमने ये प्रूव कर दिया तो हम प्रूव कर देंगे कि हमारे तीनों ही पॉइंट कोलिनियर हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट A 1 5 B 2 3 एंड C -2 -11। अब सबसे पहले लाइन पे दिए हुए हैं पॉइंट A B और C, कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम A और B के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला।
ए बी, तो ये होगा y2 x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये बना 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आया 1 प्लस 4 यानी कि √5। अब हम निकालेंगे BC के बीच का डिस्टेंस, यानी कि हम BC लेंगे। तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 14 का 196। तो ये हमारे पास आया 212 यानी कि 212 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए जो AB प्लस BC, अब हम निकालेंगे AC। तो AC भी हमें निकालना पड़ेगा। AC इज इक्वल टू, तो AC में देखिए अंडर रूट -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। तो 3 3 = 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर क्या होगा, 6 6 = 36 9 और ये 16, तो ये होगा 256। तो ये हमारे पास आया 265। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कैसे पता करेंगे। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC अगर हमारे पास आ गया तो इसका मतलब है तीनों ही पॉइंट कोलिनियर है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास AB आया है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हमें प्रूव करना है। बट हमारे पास AB अंडर रूट 5 आया है और जो BC है वो हमारे पास आया है 212 और जो AC है वो हमारे पास आया है 265। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड करके तो ये तो हमारा कभी बन ही नहीं सकता। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि AB प्लस BC इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू AC। देयरफॉर AB एंड C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि जो ये तीनों ही पॉइंट्स हैं हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही लाइन पे नहीं है, क्योंकि हमारा AB प्लस BC को जब हमने ऐड किया तो वो AC के इक्वल नहीं आया। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। अब देखिए हमारा 4th क्वेश्चन है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, अब तक तो आप सभी को लर्न भी हो गया होगा। तो देखिए हम 4th क्वेश्चन करेंगे। 4th क्वेश्चन में देखिए चेक वेदर These points are the vertices of an isosceles triangle। अब एक isosceles triangle कौन सी होती है। isosceles triangle में जैसे हमें ABC कोई भी ट्रायंगल गिवन है उसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग होती हैं और इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती हैं और 3 साइड डिफरेंट होती हैं। अब इसमें हम लेट करेंगे सबसे पहले लेट A 5 -2, B लेट करेंगे 6 4 और C लेट करेंगे 7 -2। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। मैं लिख दूँ एक बार 5 -2 और B हमने लिया है 6 4 और C हमने लिया है 7 -2। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये दोनों ही डिस्टेंस हमारे इक्वल आ गए, इट मीन्स क्या है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। AB 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आया 1 + 36 यानी कि अंडर रूट 37।
अब हम निकालेंगे AC का, AC का निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए AC का जब हम निकालेंगे तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये -2 ये तो 0 बन गया हमारा। तो ये आया √4 यानी कि 2 यूनिट्स आया। अब हम ये भी निकाल लेंगे BC, क्या पता ये दोनों साइड इक्वल हो, तो हम BC निकालेंगे। BC में देखिए 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये आया 1 + 36 यानी कि √37, यानी कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये अलग है। तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि AB = AC, सॉरी BC, therefore these points are the vertices of isosceles triangle। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। ABC वर्टिसेस हमें गिवन थे, हमें ये तीनों ही बीच के डिस्टेंस हमें चेक करने पड़ेंगे कि कोई दो तो हमारे पास इक्वल आएंगे। जैसे हमने पहले ये दोनों चेक किए, दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, फिर से हमने चेक किया BC, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब ये और ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है, ये डिफरेंट है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्सेस हैं। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सम बहुत ही इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इस तरह से एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C and D as shown in figure। कि क्लासरूम में 4 बच्चे इस तरह से बैठे हैं, इस तरह से A यहाँ बैठा है, B यहाँ बैठा है, C यहाँ पे बैठा है और D यहाँ पे बैठा है। ठीक है, 2 गर्ल्स आती हैं, चंपा एंड चमेली, वो क्लास में आती हैं और वो देखती हैं कि ये जो चारों बच्चे क्लास में बैठे हैं, जो बैठे हैं वो क्या बना रहे हैं। तो डोंट थिंक ABCD इज स्क्वायर। चंपा कहती है कि ABCD एक स्क्वायर है, बट चमेली कहती है कि ABCD एक स्क्वायर नहीं है। पर हमें ये बताना है कि चंपा झूठ बोल रही है या चमेली झूठ बोल रही है, इन दोनों में से कौन सही कह रहा है। तो अब आप ये देखिए सबसे पहले कि जो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और जो उसके डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो भी आपस में इक्वल होते हैं। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। बट जो एक रोम्बस होता है, रोम्बस इस तरह से बना हुआ होता है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, बट जो इसके डायगोनल होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते। इन दोनों में यही एक डिफरेंस है। चारों साइड इसकी भी इक्वल होती है, स्क्वायर की चारों साइड रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो हमें अच्छी तरह से प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन चारों साइड्स के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, फिर जो इनके डायगोनल हैं उनके बीच का भी हम डिस्टेंस निकालेंगे। तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चंपा झूठ बोल रही है या चमेली झूठ बोल रही है। तो देखिए सबसे पहले हम पॉइंट लेट करेंगे। A पॉइंट को हमने 3, 4 और B पॉइंट हमारे पास है 6, 7 और C ये आप देख के लिखोगे यहाँ से डिस्टेंस मेज़र करके। जैसे ये C पे 6 पे है और फिर यहाँ से 7 पे है, ये अपने आप लिखोगे। तो C में देखिए 9 और 4 और जो D पॉइंट है हमारा वो है 6, 1। अब हम फटाफट से चेक करेंगे। सबसे पहले हम AB को चेक कर लें। AB 6 - 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4, 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 3 = 9, 9 + 9 18। तो ये हुआ
3√2। फिर हम चेक करेंगे BC को, तो BC में देखिए 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी हुआ 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 18, ये भी हुआ 3√2। फिर हम चेक करेंगे CD में 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी हुआ 18, फिर ये भी आया 3√2। फिर हम चेक करेंगे DA चेक करेंगे, तो या AD भी चेक कर सकते हैं हम, कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। AD ले रहे हैं 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी हुआ 18, ये भी आया 3√2। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि चारों साइड आपस में हमारी इक्वल आ रही हैं, 3√2 3√2, ये भी 3√2 और ये भी 3√2। अब रह गए डायगोनल, और फिर फटाफट से चेक कर लेंगे। जैसे AC चेक करेंगे दोनों डायगोनल A और C, 9 माइनस 3 9 माइनस 3 ये आया 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ये आया 0 का स्क्वायर, तो ये 6√6 का स्क्वायर, ये बचा 6। फिर दूसरा डायगोनल है हमारे पास BD को हम चेक करेंगे, B और D 6 माइनस 6 ये हुआ 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 ये हुआ माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस 36, अब ये 36 6 का भी स्क्वायर होता है, तो ये आया 6। अब यहाँ से आप देखिए कि चारों इसकी साइड्स इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास आया देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC इज इक्वल टू BD। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। तो सही कौन कह रहा है? चंपा सही कह रही है। ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। तो आज के 7.1 एक्सरसाइज में हमने 5 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।